आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र में विभूषित शांतनु जी द्वारा शौर्य गाथा कार्यक्रम पर शहीदों एवं महापुरुषों की वीर गाथा गाई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने शौर्य पराक्रम एवं बलिदान आहुति न्योछावर यश कीर्ति एवं पौरुष की गाथा के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश देने का काम किया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारी एवं महान विभूतियों का चरित्र चित्रण किया गया। पहले के समय में माताएं अपने पुत्रों को वीरगति की कहानी सुनाया करती थी, जिससे उनके पुत्र बड़े ही पराक्रमी एवं बलिदानी पैदा होते थे। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया ने युवाओं को पथ भटकाने का काम किया है। उन्होंने युवाओं को उत्प्रेरित करते हुए कहा, आज के समय में युवा रील से जुड़ा हुआ है, उसे रील से नहीं रियल से जोड़ने की जरूरत है। हमारा युवा समाज भटक चुका है, उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। हर घर में शिवाजी और महाराणा प्रताप एवं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा संकल्प पूरा होगा। जिस तरह से मेरे द्वारा शौर्य गाथाएं गई जा रही है, इसके पीछे एक ही लक्ष्य है, हमें अपनी संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए। हमारे पूर्वज बहुत ही साहसी एवं क्रांतिकारी थे। भारत जगत गुरु कहा जाता था। विदेशी ताकतों ने हमें कमजोर करने का काम किया। हमें जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, हम एक रहेंगे तभी हम नेक बनेंगे। इस तरह के अनेक उद्बोधन गीत एवं नारे का व्याख्यान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज जी द्वारा दी गई शिक्षा को हमें आत्मसार करने की जरूरत है। युवा ही राष्ट्र का निर्माता होता है। स्वयंसेवक संघ के विभागीय प्रचारक दीनानाथ जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि स्वयंसेवक संघ द्वारा मुझे जो भी दायित्व मिला है, हम उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। सदस्य विधान परिषद विक्रम सिंह ऋषु ने कहा कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए, इससे हमें अपने महापुरुषों की गाथाओं के बारे में जानकारी होगी। आज ये बूढ़नपुर आर्यमगढ़ की धरती पर शौर्य गाथा का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में यात्रा कर रहा है। इस निमित्त से अभय सिंह जी, रिंकू सिंह जी के द्वारा आज का यह दिव्य व भव्य आयोजन किया गया। भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत की गौरवशाली परंपरा, उन बलिदानियों के इतिहास को गाया गया, जिनके कारण देश स्वतंत्र हुआ और जिनके कारण भारत और भारतीयता बची रही, भारत की संस्कृति बची रही। तो पुनः भारत परतंत्र न हो, हिंदू इस देश में स्वाभिमान के साथ सिर उठा के रह सके। अब कोई बाबर, गजनी, गजनवी इस देश में पुनः आकर आक्रमण न कर सके। अब कोई आतताई आकर इस देश को न लूट सके। इस कारण से हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने शौर्य पराक्रम को जगाकर रखने की आवश्यकता है। इसी निमित्त आज की यह शौर्य गाथा यहाँ पर आयोजित थी। गुरु जी, एक चीज बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। आजकल सोशल मीडिया जिस तरह से सक्रिय हो रही है, जो विद्यार्थी, क्योंकि पहले पाठ्यक्रम जो आधारित होते थे महापुरुषों पर आधारित, क्योंकि जो महापुरुषों की जीवनीशा और सारी चीज़ों पर आधारित, क्योंकि ये पुस्तकों से गायब चीज़ें होती हैं। और आज पहले गाँव में, घरों में कहानियाँ होती थी, वीर गाथाएँ होती थी, जो आज आप इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का लोप होता जा रहा है। आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय है, पुस्तकों से कर चुका है, समाज से कर चुका है, अपने शहीदों और वीर गाथाओं याद करना नहीं चाहता? मैं देश की युवा पीढ़ी से यही आग्रह करूंगा कि रील से वापस आवें रियल लाइफ में। रील में जो समय व्यर्थ हो रहा है, उसको भारत के इतिहास को जानने में लगावें। ये स्वतंत्रता हमको कैसे मिली, उन महापुरुषों को आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं।
इस कारण से देश की जवानी किस दिशा में जा रही किसी से छिपा नहीं, क्योंकि वही वो देख रहे, वही सुन रहे, वही पढ़ रहे। इस कारण से युवाओं से अपील है, इन महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, सुने। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ऐसे असंख्य महापुरुष हैं। डॉक्टर हेडगेवार, परम पूजनीय गुरुजी, रज्जू भैया, ऐसे असंख्य हमारे जो महापुरुष हैं, बलिदानी, क्रांतिकारी, इनको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने गूगल के सर्च इंजन में, कभी किसी नौजवान के सर्च इंजन में देखा जाए भगत सिंह के बारे में वो जानकारी कर रहा है क्या, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानकारी कर रहा है क्या? तो ऐसी जानकारी करेंगे तो वैसे लोगों को जब पढ़ेंगे तो वैसा ही जीवन आप सबका भी बनेगा। इसलिए युवाओं से मेरी अपील है आप सबके चैनल के माध्यम से कि अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को यशस्वी करें, सफल बनाओ। आज की युवा पीढ़ी पैसे के पीछे और नेम फेम जैसे कहा जा सकता है कि जैसे पैसा कमाने सारी चीजें इसके पीछे भग रही, जो वास्तविकता जो हमारी भारत की संस्कृति रही उस पर कहीं ना कहीं किसी तरह से उस पर घात हो रहा है। पहले हमारी संस्कृति आयोजित करो वेदम करता लेकिन इन चीज़ों से जो आपने अभी बताया कि कुटुंब की भावना समाप्त होती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे काल का चक्र है, संक्रमण है, दूषण है, वातावरण दूषित हुआ, खान पान दूषित हुआ, रहन सहन दूषित हुआ, उठना बैठना दूषित हुआ, हर जगह मिलावट हुई, विचारों में मिलावट हुई, भोजन में मिलावट हुई। तो उसका परिणाम ये है कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, तो अपनी परंपरा, अपनी मान्यताओं को भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने परिवार को ही परिवार नहीं मान रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम तो दूर की बात। तो इसी कारण से मैंने उन 5 प्रणों को स्मरण में दिलाया कि भारत को बचाना है तो इन 5 प्रणों के साथ काम करने की आवश्यकता है, समरसता पर काम करने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से हम समरस बने, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव को समाप्त करें, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, नागरिक कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से हमको अपने स्व के बोध की आवश्यकता है। हम अपने स्व को जाने, हम क्या थे, क्या हो गए, इन सारे विषयों पर हम सब विचार करें तो पुनः धीरे धीरे हम भारतीय होंगे, भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी और इस प्रकार के आयोजन उसमें सहायक भूमिका निभान करते हैं। कोयलसा हमसेपुर का रहने वाला है। अच्छा, आज आपने एक शौर्य गाथा कथा का आयोजन किया जी, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या क्यों ऐसा आपको लगा कि ये क्या उद्देश्य है? शौर्य गाथा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल रील्स में, मोबाइल्स में इतनी ज़्यादा बिजी है कि जो हमारे पराक्रमी, जो यशस्वी, जो लोगों ने मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने में जो बलिदान दिया, उन लोगों के बारे में उनकी जानकारी नगेड़ के बराबर हो गई है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो मतलब हमारे समाज को एकत्रित करते हैं, उससे लोगों को परिवार अलग हो गए हैं, बट रहे हैं। और तो मैंने महाराज जी के इस जो है से शौर्य गाथा कहीं जगह हमने सुना था, तो हमको मतलब लगा कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा तो हमारे युवा पीढ़ी, समाज के और लोग जो यहाँ आएंगे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चूँकि एक दिन के आयोजन से क्या आपको लगता है लोग कुछ ग्रहण कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। अगर यहाँ भीड़ आती है, आपने देखा ही है इतनी भीड़, और लोग आके यहाँ 3-3, 4-4 घंटा अगर बैठ के सीख रहे हैं तो उनके अंदर ये तो है कि वो कुछ जानना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें लगेगा, किताबें पढ़ेंगे, जो भी हमारे महापुरुषों पे लिखी गई किताबें हैं, समाज के व्यक्तित्व पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। और तो रिंकू जी, अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है? आप चूँकि बहुत लंबे समय से क्षेत्र में एक प्रचार के तौर पे इस तरह होल्डिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे और भी लोग कि आप कौन हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पिछले विगत 4-5 वर्षों से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूँ। और मैं इस बार अपने क्षेत्र से, कोयलसा से, ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करना चाहता हूं। राजनीति में कभी और भी सक्रियता आपकी रही इसके पहले? नहीं, इसके पहले नहीं रही। पिछले 4-5 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में, किसी पद पे चुनाव लड़के अपने आप को। क्योंकि देखिए, राजनीति में, चूंकि मैंने एक बार गुरु जी से भी प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगा, क्योंकि राजनीति पैसे की और सारी चीजों की हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में स्वच्छ छवि का व्यक्ति सफल हो सकता है? हम कोशिश करेंगे
और प्रयास करेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों की समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेंगे। आगे आपके लिए आप आगे का क्या है रणनीति, जो सामाजिक सरोकार से चीजें हम जो है सबसे पहले तो यही करेंगे कि जो समाज में जो है सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो समाज के प्रति उनके जो भी नीतियां जो उनके तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। यहाँ व्यक्तिगत आपका कोई विजन है जो आम जनमानस को जैसे सबसे अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सबसे आवश्यक चीज है आज की मूलभूत, इतना ही सरकार भी कर रही है, लेकिन और चीजों को बड़े बड़े प्रचार, बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े बैनर, सारी चीजें प्रचार टीवी है, वो सारी चीजों के माध्यम किया जाता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें जमीन पे मूलभूत जो है गांव तक लोग उस चीज को वहां तक